बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उमैर, आपके अपने चैनल रैमलिंग फॉर यू में बिल्कुल ठीक ठाक, शानदार, ज़बरदस्त। उम्मीद करता है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज आपका भाई आपको लेके आया है एक ऐसी जगह जिसकी एक बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है। तो आपको बैकेंड पे नज़र आ रहा होगा जिधर मैं खड़ा हूँ, ये एक ब्लू पोट्री की शॉप है और इसकी खसूसियत ये है कि ये 10-12 सालों से मुल्तान के अंदर रन हो रही है और इसकी जो फैक्ट्री है वो भी इसके बैकेंड पे है। तो आज का जो व्लॉग है इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले फैक्ट्री विज़िट करवाएंगे। फैक्ट्री के अंदर ये जो ब्लू पोट्री के प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे बनते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे इसके डिस्प्ले सेंटर के अंदर। अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि ब्लू पोट्री है क्या और कब ये दुनिया के अंदर स्टार्ट हुई और इसका पर्पस क्या है। तो 1301 के अंदर अब्दुल कासिम साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी थी। जो किताब की डिस्क्रिप्शन थी वो यही बताती थी कि जो पेंटिंग का कलर कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसे किसी चीज़ के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, हम उसे किसी चीज़ के ऊपर प्रिंट करते हैं तो उसका जो डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा। तो 1301 के अंदर उसने वो बुक लिखी। तो उस बुक को कंसीडर करते हुए ईरान के जो रूलर थे, इब्राहिम शाह साहब अब्बासी साहब थे, वो उन्होंने 1587 से 1620 तक चाइना से इस टिन्योर के अंदर वर्कर्स को बुलवाया और अपनी क्ले को, अपनी मिट्टी को यूज़ करते हुए जो ईरान के अब्दुल कासिम थे, जिन्होंने 1301 के अंदर जो बुक पब्लिश की थी, जो राइट की थी, उसे कंसीडर करते हुए अपनी क्ले को यूज़ करते हुए तो उसने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और उसके ऊपर वही कलर कॉम्बिनेशंस की जो स्कीम्स थी उसी को उसने इसके अंदर यूज़ किया। तो जब उसे यूज़ किया गया तो अमेरिकन्स की तरफ से कुछ लोग आए, उन्होंने ईरान में विज़िट किया। उस दौरान ये काम हो रहा था। तो जब ये काम हो रहा था तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि आप ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसे आप सेगनाई एंटीक का नाम दे दें। तो उसके नाम से ये ब्लू पोट्री के जो प्रोडक्ट्स थे तो ये बनना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके ऑनवर्ड्स 1985 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर ये ब्लू पोट्री स्टार्ट हो गई थी। और ये जो आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आपका प्रेसिडेंट हाउस है, उधर ये प्रोडक्ट्स स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में बनने के बाद वहाँ जाके डिस्प्ले हो गए। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड दोस्तों करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बने इंडस्ट्री के अंदर बने, पाकिस्तान के कौन सा ऐसा शहर था जिसे ये एजाज़ हासिल है। तो जनाब वही बात कि जो पाकिस्तान का जो बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, बड़ा कदीमी शहर है, बड़ा हेरिटेज सिटी है, जिसे हम मदीनातुल औलिया भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ। तो मुल्तान के अंदर से ये काम स्टार्ट हुआ 1985 के अंदर। एक इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, स्टार्ट हुई। वहाँ पर 1301 के अंदर जो अब्दुल कासिम ने जो बुक लिखी थी, उसके बाद जो ईरान के रूलर शाह अब्बासी साहब थे, उन्होंने 1587 से लेकर 1620 तक जो ये सारा काम किया था उसे कंसीडर करते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो इधर इंडस्ट्री लगी छोटे लेवल के ऊपर, इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया और उसके बाद इस काम को स्टार्ट कर दिया गया। तो उस वक्त तक ये सेगनाई एंटीक का जो नाम था ब्लू पोट्री के नाम में तब्दील हो चुका था। तो ये दोस्तों इसकी हिस्ट्री है जो आज से पहले अभी तक आपको पता नहीं होगी। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले इसकी फैक्ट्री विज़िट करवाऊंगा। वहाँ पर मैं दोस्तों दिखाऊंगा कि ये जो है प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, इसके अंदर जो क्ले है कैसे यूज़ हो रही है, इसका जो हैंड वर्क है कैसे हो रहा है, कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ किया जाता है। फैक्ट्री को विज़िट करने के बाद हम एक डिस्प्ले जो सेंटर है जिसके आगे हम खड़े हैं, तो हम उसकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, तो इधर मेरे साथ मेरे भाई हैं, आमिर भाई। तो वो काम पे गए थे, वो वापस आ गए हैं, तो मैं उनसे सलाम दुआ करता हूँ और उसके बाद अब हम जो इसकी फैक्ट्री है, हम फैक्ट्री की तरफ मूव हो जाते हैं। जी तो आमिर भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
आ गए काम से वापस? हाँ जी, आ गए हैं। अच्छा, तो आज हम अपने दोस्तों को, मैंने पहले बताया है कि व्यू पोर्ट्री पे लेके आए हैं, जी जी जी। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? हम आज ये कैसा कदम है हमारा वैसे कि हम चैनल के थ्रू हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा दे सकें, क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है जी। मुल्तान की इसकी तारीख में ये नाम आता है जी। और जो मुल्तान के दरबारों पे जो उसके नीले कलर की वो प्लेट लगी होती है, वो भी यहीं से बनती है। यानी कि देखे ना, वो हम मुल्तानी टाइल कहते हैं, उसमें भी नीला टच होता है, वही ना, वो वही दरबारों में जो लगी है मुल्तानी टाइल है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर मशहूर हुआ है 1985 से, तो ये बेसिकली इसका एजाज़ मुल्तान को जाता है। मुल्तान को जाता है कि 1985 में मुल्तान ने सारी लॉन्चिंग की है। बिल्कुल, उससे पुराना, उससे पहले दरबारों में पहले की लगी हुई है ये। मुल्तान की कदीमी ये टाइल मशहूर है। मुल्तान की कदीमी है। जो उससे पहले की भी हम थोड़ी सी बताते चले अपने व्यूवर्स को, दोस्तों को, कि जो उससे पहले ये मुल्तान में आती थी, इसे हम ईरान से मंगवाते थे। जी जी। ये सारा सामान हमारा ईरान से इंपोर्ट हुआ करता था। लेकिन खुशकिस्मती ये कि 1985 के अंदर ये हमारे मुल्तान शहर ने बनाना खुद शुरू कर दिया, तो फिर हमें अब ईरान से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में हमारा जो स्टफ़ है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। बहुत अच्छी बात। तो आज हम जिस शॉप पे खड़े हैं, ये भी आमिर भाई 12 साल से रन हो रही है, कोई थोड़ा अरसा नहीं है। तो हम इसका थोड़ा सा डिस्प्ले दिखाते हैं। देखिए, ये जो है ये मंजूर व्यू पोर्ट्री डिस्प्ले सेंटर के नाम से है। तो इसकी अगर आप थोड़ी सी लोकेशन बताएं तो बिलाल चौक के पास है, पुराने शुजाबाद रोड पे है। डबल फाटक से हम आते हैं जो नामशाह की तरफ रोड जा रहा है, ठीक है, तो उस रोड के ऊपर आप इस शॉप को आप देख सकते हैं। आप ये देखें, ये जो रोड है नामशाह की तरफ जा रहा है, और ये जो आ रहा है, ये देखें, ये आ रहा है हमारा डबल फाटक मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की साइड से। तो ये आते हुए ये राइट साइड के ऊपर ये शॉप है, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इनकी फैक्ट्री की तरफ चलना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट्स जो फैक्ट्री में बन रहे हैं, हम वो चल के विज़िट करवाते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके डिस्प्ले सेंटर पे आते हैं। ओके। क्या ख्याल है, चलें फिर? बिल्कुल, चलो जी, चले आए जी। दोस्तों, हम ये फैक्ट्री के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। अब हम आपको इसकी जो फैक्ट्री है हम विज़िट करवाते हैं। यहाँ इधर एक भाई खड़े हैं और एक वास को ये बना रहे हैं। तो अब हम इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये वास कैसे बनाया है, किस मिट्टी का बनाया है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और ये किस किस स्टेजेस के साथ ये प्रोसीजर होके यहाँ तक पहुँचा है, और फिर फर्दर प्रोसीजर जो होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, तो कितने अरसे तक बना रहे हैं? ये मुझे 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो गए। 20 साल से बना रहे हैं आप, तो माशाल्लाह फिर तो काफ़ी तजर्बा है आपका। अच्छा, चलें हमारे दोस्तों को थोड़ा सा बताएं कि ये जो आप बना रहे हैं, तो ये किस, आपने क्या इसके अंदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है ये वास बनाने में, गुलदान बनाने में? हम जो भी मॉडल आता है ना, ठीक है, वो उसका डिज़ाइन देख के फिर इसके प्लास्टर पैरिस का एक वो ब्लॉक डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको तराशते हैं टूल से। इसमें ये तराश। अच्छा, अब आप ये तराश रहे हैं इस वक्त इसे? हाँ जी, ये तराश रहे हैं। तो इस तराशने से ये होता है कि इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा? वो डिज़ाइन बन जाएगा। डिज़ाइन बन जाएगा। अब आपने इसे किस चीज़ के ऊपर लगाया हुआ है? ये प्लास्टर पैरिस के वो बनाया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर लगाने का मकसद यही है कि इसे तराश सकें आप, यानी कि जो पकड़ के जो करेंगे मैनुअली, उससे बेहतर है कि एक मशीन पे लगाएं। हाँ, ये खुद ही घूम रहा है, आपने जहाँ जहाँ इसके अंदर आपने डिज़ाइन देना है, आप इसके लगे ऊपर डिज़ाइन दे दें। बेसिकली इस मशीन का मकसद ये है। तो इस मशीन को क्या कहते हैं इसे? इसको मॉडलिंग व्हील का। अच्छा, ये सबसे पहले इनके मॉडलिंग व्हील है, यानी कि जो भी चीज़ें आप प्लास्टिक पैरस से, इसकी अपनी क्ले से जो भी बनाते हैं, उसके बाद आप सबसे पहले से मॉडलिंग व्हील के ऊपर लगाते हैं। जो भी हमारे पास डिज़ाइन आएगा ना, जो गोल्ड डिज़ाइन होगा, ठीक है, वो हम इसके मॉडलिंग व्हील पे बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन होंगे वो हम हाथ से तराश के। अच्छा, जो टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन है वो आप यानी कि हाथ से बनाएंगे, और जो आपका घूमने वाला होगा, तो वो जो गोल्ड डिज़ाइन जिसे आप कह रहे हैं, तो वो जो है आप इसे इस मॉडलिंग व्हील के ऊपर लगा के करेंगे, बाकी आप अपने हाथ से करेंगे आप। तो इसके यानी कि जो मॉडलिंग व्हील है इसकी फर्स्ट स्टेज है, पहली है स्टेज, तो दूसरी स्टेज क्या है इसके बाद? फिर हम इसका मोल्ड बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाएंगे। आमिर भाई ज़रा करीब से दिखाएं थोड़ा सा, ये व्हील दिखाएं, और भाई डिज़ाइन बना रहे हैं, ज़रा
डिज़ाइन दिखाएं। तो ये देखें दोस्तों, ये इस वक्त डिज़ाइन बना रहे हैं। उन्हें जहाँ जहाँ उन्होंने डिज़ाइन देना है ये घूमता जा रहा है। उनके पास एक लोहे का एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसके ऊपर रख के तो वो खुरचता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्यों आमिर भाई, इसकी मट्टी को खुरचता जा रहा है, तो वो खुरचता जा रहा है, समझे एक डिज़ाइन बनता जा रहा है। देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये देखिए आप, बिल्कुल वो डिज़ाइन बनता जा रहा है। और ये मॉडलिंग व्हील है जो घूम रहा है। इससे ये होगा कि हाथ में पकड़ने से बेहतर है यहीं खड़े हो गए, इसे आप आराम से कर लें। क्या ख्याल है आमिर भाई? चलें दोस्तों, हम इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आ जाए। तो जी आमिर भाई, हम सेकंड स्टेप पे हम आ गए हैं। तो इसे हम मोल्डिंग कहते हैं जी, मोल्ड। ये मोल्ड होगा। देखें जी, अब ज़रा ये भी कारागरी चेक करें, ज़रा आगे करें आमिर भाई, कैमरे को दिखाएं ज़रा। अच्छा, ये राख है। अच्छा, ये जो चीज़ थी आपके पहले ही बनी हुई थी? ये तो अभी बनाया ना इसको। अच्छा ठीक है। अभी आपने अब हमने इसकी दूसरी ऊपर वाली एक साइड बना डालनी है, वो इसको पट्टी लगा के, यानी कि उधर से पहले वॉश बना के हाँ जी। फिर आपने इसके अंदर इसे कर दिया। हाँ जी, इसको तेल शेल लगा के। अच्छा, इसे आपने यानी कि उधर बनाने के बाद इसे ऑयल लगाया है। हाँ जी। ऑयल लगाने के बाद आपने कहा जो इसका जो आपके पास ये फर्मा तैयार हुआ था, आपने इसके अंदर ला के इसे इंसर्ट कर दिया, यानी कि इसमें लगा दिया। एक साइड बनी हुई थी, एक दूसरी हम बनाने लगे हैं। अच्छा, दूसरी साइड बनाने लगे हैं हम। तो ये लगाएंगे और ये लगाएंगे इसको। अच्छा, तो चलें, यानी कि अब ये है कि इसका समझें सेकंड स्टेप है ये। हाँ जी साहब, तो इसके लिए ऑयल ज़रूरी होता है? आलू वो ये चिपकता नहीं है ना, फिर वो अच्छा, चिपकता नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। हाँ जी, क्योंकि जो इसका सांचा है वो भी तो प्लास्टिक पेरिस का ही है, प्लास्टिक का। इसलिए ऑयल लगाया ताकि चिपके ना। हाँ जी, ये आमिर भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या पूछेंगे आप ऐसे भाई से? भाई से दिन में कितने तैयार कर लेते हैं ये? हैं भाई दिन में कितने तैयार हो जाते हैं? साइज का पीस है ना, वो तो फिर एक दिन में एक बनता है। अच्छा, एक दिन में एक तैयार होता है। इसके ऊपर मेहनत देखें आप, और वो भी अगर सेम साइज़ का हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये सेम साइज़ का ना हो, निचला फर्मा चेंज हो, तो फिर इस पर 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर नहीं तो ये एक दिन में एक तैयार होता है ये। तो देखें व्यूअर्स के वो उसके अंदर इसे इंसर्ट किया, उसके बाद दो तरफ से फट्टे लगाए हैं, और अब फट्टे लगाने के बाद सरिये लगा रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें कि इसके जो था फर्मा, उसके अंदर हमने इसे आमिर भाई ने इसके अंदर इसे इंसर्ट किया। उसके बाद ये इसके फट्टे शट्टे लगा के, सरिये वगैरह लगा के इसे एक फिक्स कर दिया। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अब ये फिटिंग हो गई है, इसके बाद हम इसके ऊपर प्लास्टर पैर डाल देंगे। अच्छा, ऊपर से भी डाल देंगे प्लास्टिक पैर? ऊपर प्लास्टर पैर डाल देंगे। ठीक है। इस तरह ये एक साइड नीचे बनी हुई है ना, हाँ जी। इस तरह एक ऊपर बन जाएगी। अच्छा, तो यानी कि ये फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की आसानी हो जाएगी? नहीं, सांचा बनेगा, सांचा 3 साइडों में बनेगा इसका। अच्छा, यानी कि सांचा पूरा मुकम्मल बनाने के लिए कि इसके ऊपर प्लास्टिक पैरस डालेंगे आप? तो उसके बाद ये डालेंगे, इसकी ये साइड तैयार हो जाएगी, फिर एक इस साइड से तैयार करेंगे, उसके बाद ये मुकम्मल मोल्ड बन जाएगा। अच्छा, तो फिर ये सेकंड स्टेप है मोल्ड, फिर इसके बाद का क्या है प्रोसीजर हमारा? मैं आपको पूरा मुकम्मल बना हुआ मोल्ड दिखा देता हूँ। अच्छा चलिए आए जी, बना हुआ देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो दोस्तों टाइम लगेगा बनते हुए। हम आपको बना हुआ ही दिखा देते हैं कि ये इसके बाद क्या शक्ल आएगी। आ जाए आमिर भाई। जी तो दोस्तों, हम आपको अब लेके आ गए हैं दिखाने के लिए जो फर्में इधर तैयार की हैं भाई ने। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी है। जो सबसे पहले स्टेप के ऊपर जो सुराई जो वास तैयार किया था वो इन्होंने अपनी मेहनत से तैयार किया। उसके अंदर इन्होंने जो डिज़ाइन डालने थे वो डाले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आपको स्टेप दिखाया है उसके अंदर जाके प्लास्टिक पैरस भर दिया, और भरने के बाद देखें कोई ऐसी शेप्स बन जाती हैं। तो अब इनका फ़ायदा आमिर भाई ज़रा दिखाएं करीब से। इनका फ़ायदा ये है कि अब उस शेप के ये जितने मर्जी तैयार कर लें, अब इन्हें वो शुरू की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है भाईजान? जी सर, ये इसके 3 साइड हैं, इसको हम मिलाएंगे, ये मुकम्मल मोल्ड हो गया। ठीक है, ये देखें तो दोस्तों ये मुकम्मल मोल्ड हो गया है कि इसकी 3 साइडें होती हैं, यानी कि 1, 2 और एक इसकी पिछली तरफ से। अब ये पूरा, अब इसके अंदर ये है कि इस डिज़ाइन के बाद आप जितने मर्जी तैयार कर लें, आपको जो शुरू की मेहनत है उससे थोड़ा सा बच गया। डाई बन गई है इसके, ये तकरीबन साल चलती रहेगी। बस एक डाई में मेहनत होती है। अब उस डाई के अंदर जितना मर्जी तैयार करवा लें। देखिए दोस्तों, आपने सुना तो होगा, वो कहते हैं कि जिसकी डाई तैयार नहीं है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है तो चीज़ महंगी बनेगी। अगर एक चीज़ की डाई तैयार होगी, उसी का ही ऑर्डर देंगे, तो मेरा ख्याल है चीज़ ज़रा थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो ये जो असल इसका अब तक रूल सुनते आए हैं वो बेसिकली ये है। ठीक है, ऐसे ही है।
चलें जी, अब हम कहाँ जाएंगे आगे हम? अब हम इसके कास्टिंग पे चलें तो दोस्तों हम आगे कास्टिंग की तरफ चलते हैं। आए आमिर भाई, अंदर आ गए हैं। तो ये देखें कि जिस तरह बाहर सांचे बने हुए थे और उसके बाद मुख्तलिफ सांचों से चीज़ें बनती हैं। तो ये देखें, ये टी पोट्स पड़े हैं, आमिर भाई दिखाएं, ये टी पोट्स हैं सारे, ये प्लांटर्स पड़े हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम आगे आ जाएँ तो ये वाज़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये देखें कि ये सारे ये वाज़ हैं, इधर प्लांटर हैं, ये टी पॉट्स हैं। तो जिस तरह वो आगे से सांचे के बाद वो तैयार होते हैं, तो तैयार होने के बाद फिर ये देखें कि इधर ला के वो इन्हें रख देते हैं। तो चलें जी हम आगे चलते हैं। ये मोल्ड है सारे। हाँ, ये सारे मोल्ड हुए हैं, ये देखें, ये सारे मोल्ड पड़े हैं। आमिर भाई दिखाएं मोल्ड भी ज़रा, ये देखें ये सारे मोल्ड हैं ये। चलें आ जाए। जी तो दोस्तों हम अंदर फैक्ट्री के जो अंदर का जो हिस्सा है हम उसके अंदर आ गए हैं। इधर मशीन्स लगी हुई हैं। अभी जो हमने आपको बाहर वाज दिखाए थे, प्लांटर्स दिखाए थे, टी सेट्स दिखाए थे, तो जो उसकी जो प्लास्टिक और पेरस या जो मट्टी क्ले जो भी तैयार हो रही है, ये देखिए इस मशीन में तैयार हो रही है। देखिए ज़रा आप, ये इस मशीन के अंदर, ये इसके अंदर तैयार करते हैं आप, इसके अंदर तैयार करते हैं। उसके बाद फिर आगे मोल्डिंग पे जाता है। ये जो हम चीज़ें देख के आए हैं, मोल्डिंग हो गई, डाइज हो गई, बेसिक ये यहाँ तैयार होती है। यहाँ ये मिक्सचर है ना, उसमें मिक्सचर है चीज़ों, ये उसे मिक्स कर देता है अच्छी तरह। फिर उसके बाद ये है कि आप उसे मोल्ड कर देते हैं, उसकी डाई शाई बना लेते हैं। तो ठीक है, बेसिक चीज़ ये है इसकी है। चलें जी दोस्तों, वो जो मशीन मैंने आपको अंदर से दिखाई थी उसके अंदर जो मटेरियल तैयार हुआ है, तो अब आपको दिखाते हैं। देखें ये निकल रहा है। हमें भाई दिखाएं, यानी कि इस शेप के अंदर ये आ गया। अब ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया, ये इसे सारे को मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, ठीक हो गया। तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया ना। अब इसे हार्ड फॉर्म में कैसे करेंगे अब आप? ये देखें, ये जो ड्रम्स हैं सारे इसी मटेरियल के हैं ये। तो देखें दोस्तों, ये आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर ये हमारे पास आ गया। तो भाई ने इसके अंदर ये बाल्टी के अंदर इसे डाल लिया है। तो उसके बाद जो इनके अंदर डाई बनी हुई है, ऐसे ही है ना, उन डाई के अंदर आप इसे डालेंगे। ये डाई बनी है, ये देखें डाई जो बनी हुई है, ये देखें ये वास की डाई बनी हुई है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर इसे आप रिफ़िल कर देंगे इसे आप। तो इसके अंदर जनाब इसे भर दिया जाएगा। तो उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये ख़ुद ही हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा देखें, जो वहाँ से जी वो स्क्रफ निकला है वो अब इसमें डालने लगे हैं। तो इनके पास इसकी डाई पहले की तैयार थी, तो आपको दिखाने के लिए देखें अब इसके अंदर जा रहा है इनका जो मटेरियल है ये। तो ये कितनी देर लगती है इसे अब? 10 से 12 मिनट लगते हैं। अच्छा 10-12 मिनट लेता है ये। हाँ जी। तो उसके बाद ये हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। भाई वो कौन आएगा ना जो आपने पहले दिखाया। हाँ वो सख्त हो जाएगा ना। अच्छा 12-15 मिनट में सख्त हो जाता है ये। प्लास्टिक और पेरिस है, हाँ इसलिए। चलें जी ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं अब। हाँ जी अब बताएं, आगे चलते हैं दोस्तों फिर। इसको 10-15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट के बाद हम आगे इसको भर्ती कर देंगे। ये अंदर से खाली हो जाएगा। जो तो प्लास्टर पैरस पानी जो पड़ेगा वो मिठाई दे देगा। उसको बंद कर देंगे, अंदर से खाली हो जाएगा। ठीक है जी व्यूअर्स, जो अब देखें एक डाई के अंदर कुछ देर पहले रॉ मटेरियल डाला था जो कि उस मोटर से निकला था। वो मोटर दिखाएं, वहाँ से फिर हमने उसके अंदर डाला था डाई में। तो अब इसे हम ओपन करते हैं। तो अब देखते हैं, इसे कम से कम मेरा ख्याल 1 घंटा तो हो गया है जी। चलिए अब देखते हैं कि अब आपको दिखाते हैं बल्कि कि देखें कैसे निकला है ये तो टी सेट है ना, जार है उसका। देखें ये देखें वो डाई को ओपन किया है। तो अब आप देख लें अंदर से कैसी चीज़ ज़बरदस्त तरीके की निकली है। तो अभी इसकी लेकिन ये देखिए जार को ओपन किया, अब आप देख लें कि ज़बरदस्त चीज़ निकली है ये। वो अब इसकी फिनिशिंग तो अभी होनी है। ये आगे ले जाएंगे, इसकी ये कटाई करेंगे। ठीक है, कटाई करने के बाद इसकी सफाई करके इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ठीक है, जब ये खुश्क हो जाएगा फिर इसकी फिनिशिंग होगी। कटाई करके दिखा। चलें कटाई दिखा दें थोड़ी सी, हाँ ये आ जाए। तो जी दोस्तों ये देखें अब आप इसकी कटाई हो रही है। अब ताकि ये है कि जो ऊपर से रफ़ हुआ है वो ये आप सारा साफ़ कर देंगे, आप नीचे से नीट हो जाएगा। देखें आप महारत, देखिए आप कैसे आमिर भाई सफाई आई है नीचे से। ये जो आप जाते हैं दुकानों पे परचेज़ करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता इसके पीछे मेहनत कितनी है। सेम डाई में अगर हम डेली का बनाएं तो समझे एक प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है। और अगर डिफरेंट डाइस के अंदर हो तो फिर वो 2-3 दिन भी लग जाते हैं। और इसके बाद अभी ड्रायर में जाएगा। इसको ड्राई करेंगे, यानी कि एक दिन ये पड़ा रहेगा धूप में, खुश्क हो ठीक है। जाएगा। खुश्क होने के बाद फिर हम इसको ले जाएंगे फिनिशिंग पे। फिर से फिनिशिंग में ले जाएंगे। चलें ठीक जी। तो दोस्तों ये देखें कि अब वो ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद उसकी बाद की नेक्स्ट फिनिशिंग है वो ऐसे होती है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये फिनिशिंग कर रहे हैं। फिनिशिंग कर रहे हैं किस चीज़ से? ये फॉर्म है फोम है। फोम पे कुछ लगाया हुआ भी है? जी, बेहतर होती है इससे। अच्छा, कोई ऑयल शाइल लगाया हुआ है फोम पे? नहीं, पानी से ही। अच्छा, पानी से ही। जी, यानी कि जब ये खुश्क हो गया, खुश्क होने के बाद से पानी से इसकी पानी सारी से सफाई बिल्कुल। सुथराई होती है। हाँ, तो उससे की फिनिशिंग आ जाती है उससे फिर? बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद काशी होती है। तो उसके बाद फिर इसकी काशी होती है। जी, तो इसे क्या कहते हैं जिसकी आप फिनिशिंग कर रहे हैं? ये परात कहते हैं। जैसे प्रांत कहते हैं। ठीक हो गया। और ये जो है ये जार है? ये जग है, ये जग है ये। वाटर जग है। चलें जी ठीक है जी। तो दोस्तों हम आपको एक रूम में ले आए हैं फैक्ट्री की, जहाँ पर अब इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? जी कैसे हैं? अच्छा, तो क्या कर रहे हैं ये आप? अच्छा, इसकी फिलिंग कर रहे हैं आप। कौन से कलर की? या होता है यही कलर है शुरू में? होता भी है और मल्टी कलर भी होते हैं। मल्टी कलर्स भी होते हैं। या ब्लैक तैयार कर रहे हैं? ये होता ब्लू है, लेकिन है ब्लैक, पकने के बाद ब्लू हो जाएगा। जब पकने के बाद ब्लू हो जाएगा। और अगर किसी ने ऑरेंज करवाना हो या कोई और करवाना हो तो वो उसकी बेस भी यही बनेगी? उसकी बेस दूसरी बनेगी? हाँ, वो देखें आमिर भाई, वो कई कलर्स उनके पास पड़े हुए हैं इस वक्त। तो अगर इसके अंदर तो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त ये कलर यूज़ कर रहे हैं, ये पकेगा तो ब्लू हो जाएगा ये। तो बाकी वो ऑरेंज वगैरह भी हैं, तो वो जो इसके अंदर करते जाएंगे, वो पकने के बाद वो जो कलर है वो अपने प्रॉपर शेप के अंदर वो आ जाएगा। वो वाला शेड देंगे वो। ये देखें डिफरेंट कलर्स के अंदर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा हाई करके दिखाएं ज़रा। ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट कलर्स में, डिश वगैरह, ये जार्स वगैरह, ये चीज़ें, ये प्लेट्स वगैरह ये पड़ी हुई हैं। ज़रा आप देखें, ये देखें कितने मल्टी कलर के अंदर हैं ये प्लेट्स। पकने के बाद भट्टी में जो इसका कलर है ओरिजिनल फिनिशिंग के अंदर वो आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर इसकी चमक भी आ जाएगी फिर। ठीक है जी। तो दोस्तों हम आ गए हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे हम ग्लेस कहते हैं। तो जी भाई क्या होता है ग्लेस? ग्लेज एक शीशा होता है। अच्छा। इसको काशी के हुए माल को इसमें ग्लेज करेंगे ना, ठीक है। वो जब फर्नेस में जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट ग्लेज होता है वो, उसके वो तो इसका क्या चमक पैदा करता है? चमक पैदा करता है। अच्छा अच्छा, तो दिखाएं ज़रा थोड़ा सा आमिर भाई। हाँ ये कर रहे हैं, करते हुए दिखाएं ज़रा। तो इसके लिए जो मैं आप ग्लेस के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये क्या है? ये 5-6 किस्म की चीज़ें होती है। अच्छा, तो वो मिक्स करके फिर वो मिक्स करके क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, क्ले। आप बताएं ज़रा कौन कौन सी होती है? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, क्ले, ठीक और है। वो बैरियम। तो सारी मिक्स मार्बल। करने के बाद फिर आप ये करते हैं? वो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसकी ग्राइंडिंग करने के बाद फिर इसे करते हैं आप? हाँ जी। चलें, तो इसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्या होता है प्रोसीजर? इसके बाद ग्लेज करने के बाद फिर ये फर्नेस में चलेगा। वो लास्ट स्टेज है इसकी। लास्ट तो व्यूअर्स हम आ गए हैं इसकी आखिरी स्टेज के ऊपर। अब आप ये देखेंगे कि बर्तनों को एक किसी चीज़ के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन इसे हम असल में कहते हैं भट्टी। तो इसके अंदर ये आखिरी स्टेज के अंदर इन तमाम बर्तनों को इसमें डाल के इसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ऐसे ही है ना, इसमें करने का भट्टी में चले जाता है। तो कितने घंटे रहते हैं ये भट्टी में? ये तकरीबन 18 घंटे चलती है फर्नेस। ये 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे। कितने सेंटीग्रेड पे? 1250। अच्छा, 1250 सेंटीग्रेड के ऊपर 18 घंटे लगातार चलती है। हाँ जी। तो कितने बर्तन एट अ टाइम इसके अंदर आ जाते हैं? इसमें तकरीबन 800-900 बर्तन आ जाता है। अच्छा, इसमें 800-900 बर्तन आ जाता है। जब आपके पास 800-900 बर्तन इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद इसे आप 18 घंटे के लिए चला देते हैं। लोड करके इसको यानी कि हाँ, क्योंकि थोड़ा बर्तन तो बारे में भी नहीं है ना। 18 घंटे आखिर भट्टी ने 18 घंटे चलना है, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा बर्तन आएगा तो फिर ही आप उसे चलाएंगे ना। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ये तैयार हो जाता है, फाइनल हो जाता है, उसके बाद क्या है? तो डिस्प्ले के ऊपर चला जाता है। हाँ जी, डिस्प्ले। अच्छा, तो चलें अब यानी कि ये जो था हमारा सारा प्रोसीजर, ये समझे हैंडमेड था। हैंडमेड। तो लेकिन अब इसके आप ही की फैक्ट्री में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं
कि जो कि समझे मशीन मेड है, जिसे मशीनरी तैयार कर रही है, वो भी दिखा दो। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, इसके पार्ट 2 की तरफ कि जो मशीनरी है, अब मशीन के थ्रू ये चीज़ कैसे तैयार हो रही है। हैंडमेड का आपने प्रोसीजर देख लिया है, बाकी ये चीज़ें जब तैयार हो के फाइनल डिस्प्ले में जाती हैं, हम आपको डिस्प्ले सेंटर भी विज़िट करवाएंगे। ठीक हो गया जी।